श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिक्षक जो मध्वाचार्य को शिक्षा प्रदान करते थे वे भी आश्चर्य में पड़ गए थे। जो वासुदेव हैं स्वयं मध्वाचार्य हैं, वह प्रवचन अध्ययन या गृह कार्य में ध्यान नहीं देते थे। उनके टीचर अगर उनको कुछ होमवर्क देते हैं तो उसको वे करते नहीं थे। इस कारण से उनके शिक्षक को क्रोध आता था और वह उसकी आलोचना करते थे, मध्वाचार्य की, वासुदेव की। तो वे कहते थे तुम अपने मित्रों के साथ क्यों नहीं पढ़ते, तुम एक विद्वान नहीं बनना चाहते हो। वासुदेव उत्तर देते थे मैं आप जो सिखा रहे मैं पहले ही सीख चुका हूं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। तो अध्यापक जो थे उनको क्रोध आया, उन्होंने दंड दिया। दंड क्या था? श्लोकों का उच्चारण करना। वासुदेव को ऐसे श्लोकों का उच्चारण करना था जो उन्होंने जिसका कभी अभ्यास तक नहीं किया था। तो अध्यापक लोगों ने देखा जब वासुदेव ऐसे श्लोकों का उच्चारण किए जो उन्होंने अभी तक अध्ययन नहीं किया था और जो शिक्षक ने पढ़ा दिया था उन श्लोकों का भी उन्होंने उच्चारण किया, तो ये सुनकर अध्यापक स्तंभित हो गए। कैसे इस बालक ने श्लोकों को कंठस्थ कर लिया है और किस प्रकार उच्चारण किया श्लोकों का, मंत्रों का, जात पद क्रम या छंद के संबंध में पूर्णतः उनको ज्ञान था, किस प्रकार श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। तो शिक्षक समझ गए कोई साधारण बालक नहीं है। तो शिक्षकों ने अनुमान तीर्थ की उपाधि उनको प्रदान की। इसके पश्चात हमने एक लीला सुनी थी। गुरुपुत्र, उनके जो मित्र थे, जो उनके गुरु के पुत्र थे, उनको कान में दर्द होने लगा। तो मध्वाचार्य ने उनके कान में फूंक मारी जिससे उनका सिर दर्द दूर हो गया और साथ ही साथ उस बालक को उसके जो पूर्व जन्म थे, असंख्य जन्मों को वह देख पाया, पूर्व जन्मों को उसको अपने पूर्व जन्मों के बारे में पता चल पाया। और मध्वाचार्य को, वासुदेव को एक प्रिय उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद, उसमें भगवान विष्णु की महानता को स्थापित किया गया है। तो जीवन भर ये उपनिषद वासुदेव को बहुत प्रिय था, ऐत्रेय उपनिषद। और गुरु दक्षिणा हमने ये भी सुना था, उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को भगवत प्रेम प्रदान किया। गुरु की इच्छा नहीं थी कि ऐसा शिष्य आश्रम छोड़ के जाए, तो आश्रम छोड़ने के बाद उन्होंने विचार किया कि अब मुझे संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उनका घर गृहस्थी में इच्छा नहीं था प्रवेश करने का और संसार की जो भौतिक समाज है, मित्रता है, प्रेम है, इसमें उनकी कदापि रुचि नहीं थी। एकमात्र इच्छा थी कृष्ण भावनामृत का इस संसार में प्रचार करना और मायावाद का खंडन करना। अच्युत प्रेक्ष, वासुदेव ने उडुपी से कुछ मील उत्तर की ओर बंदरकरे ग्राम में रहने वाले एक वयोवृद्ध तपस्वी के विषय में सुना था। कहा जाता था कि वह सन्यासी प्राचीन ब्रह्म संप्रदाय से थे। उनका नाम अच्युत प्रेक्ष या अच्युत प्रज्ञ था, जिसका अर्थ है जिनके पास भगवान अच्युत का ज्ञान है। उनका दूसरा नाम पुरुषोत्तम तीर्थ था। किसी मतानुसार अच्युत प्रेक्ष पूर्व में पांडवों के महल में रहने वाले एक भौरे थे। वास्तव में वे स्वयं द्रौपदी के हाथों से प्रसाद स्वीकार किया करते। बहुत विचार के पश्चात वासुदेव ने अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के लिए अपना मन बनाया। पिछले 400 वर्षों से ब्रह्म संप्रदाय के आचार्यों ने अपने जीवन एकांत में व्यतीत किए थे, क्योंकि वे बौद्धों एवं मायावादियों से भयभीत थे। ये सन्यासी उस समय प्रचलित बौद्ध एवं निर्विशेषवादी सिद्धांतों का विरोध करने हेतु पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं थे, अतः वे एकांत स्थानों में केवल अपनी क्रियाओं का अनुशीलन करने में संतुष्ट थे। तो वासुदेव ने उडुपी से कुछ मील दूरी पर उत्तर की ओर बंदरकरे ग्राम में एक वयोवृद्ध व्यक्ति रहता था, तपस्वी था, उसके विषय में सुना था। और ये वयोवृद्ध तपस्वी ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। उनका नाम था अच्युत प्रेक्ष, अच्युत प्रज्ञ। इस शब्द का अर्थ होता है जिनके पास भगवान अच्युत का पूरा ज्ञान हो। और दूसरा नाम उनका पुरुषोत्तम तीर्थ भी था। ऐसा बताया जाता है पूर्व जन्म में ये अच्युत प्रेक्ष पांडवों के महल में रहने वाले एक भौरे थे और द्रौपदी के हाथों से प्रसाद वे खाना स्वीकार करते थे।
अब अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के लिए अपना मन बनाए मध्वाचार्य। कल के सत्र में हमने सुना था उनकी इच्छा थी मैं संन्यास लूं। संन्यास किससे लेना चाहते हैं? अच्युत प्रेक्ष से। अब यहाँ पे बताया गया 400 सालों से ब्रह्म संप्रदाय के जो सन्यासी थे आचार्य, तो वो एकांत जीवन बिताते थे, क्योंकि बौद्ध मायावादियों से वे भयभीत रहते थे। उनको खंडन करने का हिम्मत मध्वाचार्य के सन्यासियों में नहीं था। पर्याप्त रूप से मध्वाचार्य के संप्रदाय के जो सन्यासी शक्तिशाली नहीं थे बौद्ध एवं निर्विशेषवादी सिद्धांतों का खंडन करने के लिए, इसलिए वे एकांत स्थानों में रहकर अपने क्रियाओं का अनुशीलन करने में संतुष्ट थे। जब वे अपनी मृत्युशैया पर थे, अच्युत प्रेक्ष ने आध्यात्मिक गुरु ने ध्यान पूर्वक उन्हें अद्वैत सिद्धांत में जो जीवात्मा एवं परमात्मा को एक ही घोषित करता है तथा वैष्णव सिद्धांत में जो ये घोषित करता है कि जीवात्मा परमात्मा के नित्य अधीन है, उन्होंने शिष्य को किसी भी रूप से व्यक्तियों के मन में उनके पूर्ण सत्य की समझ के संदर्भ में एक क्रांति लाने के लिए सहायता मांगी। अच्युत प्रेक्ष ने अपने गुरु के अंतिम उपदेशों पर गहन रूप से विचार किया। वे प्रतिदिन जाकर मंदिर में भगवान अनंतेश्वर की पूजा करते। वे एक बहुत शांत एवं कोमल भक्त थे, परंतु अपने मन में वह विस्मित थे कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करें। एक दिन भगवान अनंतेश्वर एक साधारण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गए, जो अच्युत प्रेक्ष के पास गया एवं बोला, शीघ्र ही मैं अपने एक उन्नत भक्त को आपके पास भेजूंगा, जिससे आप अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं के पालन पूर्ण रूप से कर सकेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि अच्युत प्रेक्ष के आध्यात्मिक गुरु उन्हें ध्यान पूर्वक अद्वैत सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत, इसमें क्या अंतर है समझाते थे। और जब अच्युत प्रेक्ष मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने भी अपने शिष्यों को किसी भी रूप से व्यक्तियों के मन में उनके पूर्ण सत्य की समझ के संदर्भ में एक क्रांति लाने के लिए सहायता मांगी थी। अब अच्युत प्रेक्ष ने अपने गुरु के अंतिम उपदेशों पर गहन रूप से विचार किया। ये अच्युत प्रेक्ष के जो गुरु थे मृत्युशैया पर थे और उन्होंने ध्यान पूर्वक अद्वैत सिद्धांत हो, वैष्णव सिद्धांत हो, अपने शिष्यों को समझाने का प्रयास किया था। और वो चाहते थे कि समाज में भक्ति का प्रचार करके क्रांति लाई जा सके। तो अच्युत प्रेक्ष ने इन सिद्धांतों को अपने गुरु के मुख से ध्यान पूर्वक सुना था, उनके अंतिम उपदेशों पर गहन रूप से विचार किया था। वे प्रतिदिन अनंतेश्वर भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करते थे। ये अच्युत प्रेक्ष बहुत ही शांत एवं कोमल भक्त थे, परंतु अपने मन में विस्मित थे कि अपने गुरु की आज्ञा का वे पालन कैसे करें। तो भगवान जानते हैं, तो उन्होंने एक दिन एक साधारण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया। किसने? भगवान अनंतेश्वर ने, जो अच्युत प्रेक्ष के पास गए और बोले, शीघ्र ही मैं अपने एक उन्नत भक्त को आपके पास भेजूंगा, जिससे आप अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं का पालन अच्छे से कर सकेंगे। ये बात हमने पहले भी सुनी थी ना। अनंतेश्वर भगवान एक पुजारी ने एक साधारण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके ध्वज स्तंभ के ऊपर चढ़कर एक घोषणा करते हैं, जल्दी एक भक्त जन्म लेगा जो मायावाद के सिद्धांतों का खंडन करेगा। अब यहाँ पे फिर वही बात दोहराई जा रही है। अच्युत प्रेक्ष के गुरु मृत्युशैया पर थे और वह चाहते थे कि मुझे एक शिष्य मिले जिससे मैं समाज में भक्ति का प्रचार करके क्रांति ला सकूं, लोगों को समझा सकूं अपने शिष्य के द्वारा कि अद्वैत सिद्धांत क्या है, वैष्णव सिद्धांत क्या है। तो अच्युत प्रेक्ष ने अपने गुरु के अंतिम उपदेशों को गहन रूप से विचार किया कि मेरे गुरु मुझसे क्या चाहते हैं। तो प्रतिदिन अच्युत प्रेक्ष भगवान अनंतेश्वर के मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, बड़े कोमल और शांत भक्त थे, परंतु मन में विस्मित थे कि गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करूं। एक दिन भगवान अनंतेश्वर ही एक साधारण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके अच्युत प्रेक्ष के पास गए और बोले, मैं जल्दी ही एक व्यक्ति को आपके पास भेजूंगा जो उन्नत भक्त होगा और वह अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं के पालन पूर्ण रूप से कर सकेंगे। मतलब वह व्यक्ति जिसको मैं भेजूंगा वो आपको पूरी तरह से मदद करेगा। और वह व्यक्ति कौन है? वो भक्त कौन है? वो है मध्वाचार्य, जो अब आने वाले हैं, अच्युत प्रेक्ष से दीक्षा लेने वाले हैं। इस समय अच्युत प्रेक्ष उडुपी में अनंतेश्वर मंदिर के समीप बंदर करे
मठ में निवास कर रहे थे। प्रथम कार्यवाही लेकर वासुदेव प्रतिदिन उनके पास जाने लगे। स्वयं को सन्यासी का प्रत्याशित शिष्य मानकर अपनी प्रथम भेंट में ही अच्युत प्रेक्ष ये सहज ज्ञान से अनुभव कर पाए थे कि महान अनंतेश्वर ने जिस शिष्य के विषय में उस दूत के द्वारा उल्लेख किया था वह शिष्य वासुदेव था। तो पता चल गया अच्युत परीक्ष को कि भगवान अनंतेश्वर जिस व्यक्ति के शरीर में घुसकर मेरे पास आए थे और बोले थे जल्दी मैं आपके पास एक उन्नत भक्त को भेजूंगा जिससे वह भक्ति का प्रचार करने में आपको मदद कर सके। अब समझ में आ गया अच्युत परीक्ष को। उन्होंने देखा कि ये जो भक्त आया है स्वयं ये वासुदेव है और ये शिष्य के विषय में उस दूत के द्वारा उल्लेखित किया गया है। संन्यास का विरोध। अब संन्यास तो लेना चाहते थे मध्य के भट्ट के पुत्र मध्वाचार्य, लेकिन उनके माता पिता उनको इतना जल्दी संन्यास लेने नहीं देंगे। मध्य के भट्ट ने यह सुना कि किस प्रकार उनके एकमात्र प्रिय पुत्र एक वयोवृद्ध सन्यासी के साथ अधिकाधिक समय व्यतीत कर रहे थे तथा इस कारण वे चिंतित हो गए। वासुदेव उनके प्राण एवं आत्मा थे। जब उनके पिता ने विषय को अत्यंत चतुराई से उठाया तो वासुदेव स्पष्ट रूप से बोल उठे, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, अतः कृपया आप मुझे अपनी अनुमति दें। मध्य के भट्ट ने वासुदेव को उस विषय पर पुनः विचार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अब आपकी माता एवं मैं वृद्ध एवं जर्जर हैं। मैं नहीं समझता कि आपकी माता आपसे वियोग सह सकती है। हम जब तक इस संसार से चले नहीं जाते तब तक प्रतीक्षा करें। उपयुक्त रूप से गृहस्थ जीवन का आनंद लेकर जब आप वृद्ध हो जाएं तो आप संन्यास ले सकते हैं। तो मध्य के भट्ट ने सुना कि मेरा पुत्र एक वयोवृद्ध सन्यासी का संग ले रहा है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है। तो मध्य के भट्ट चिंतित हो गए क्योंकि वासुदेव ही उनके प्राण एवं आत्मा थे। अब मध्य के भट्ट ने मध्वाचार्य के सामने बड़ी चतुराई से इस मुद्दे को उठाया कि आप संन्यास लेना चाहते हो। तो वासुदेव भी बहुत चतुर थे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से बोल दिया, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, अतः आप मुझे अनुमति दीजिए। तो मध्य के भट्ट ने मध्वाचार्य को उस विषय पर पुनः विचार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, देखो आपकी माता और मैं अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमारा शरीर जर्जर हो गया है और आप संन्यास लोगे तो आपकी माता आपसे वियोग सहन नहीं कर पाएगी। जब तक हम दोनों इस संसार से चले नहीं जाते, संसार में अपना शरीर नहीं छोड़ देते, तब तक आप रुकिए, प्रतीक्षा करिए, इंतजार करिए। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप संन्यास ले लेना, ऐसा उनके पिता ने उनको कहा। अनेक प्रकार से मध्य के भट्ट ने अपने पुत्र को संन्यास न लेकर निवास नहीं त्यागने के लिए आग्रह किया। अपने पुत्र के चरणों पर भी गिरे तथा अपनी धर्मपत्नी की ओर से उनसे भिक्षा मांगी कि वह संन्यास आश्रम स्वीकार न करे, परंतु वासुदेव ने केवल यह उत्तर दिया, मैंने पूर्व से ही यह विचार कर लिया है तथा परम भगवान ने भी विभिन्न चिन्हों के माध्यम से अपना अनुमोदन दे दिया है। पिता, आप अपने शब्दों के द्वारा संन्यास न लेने के लिए मना कर रहे हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि आप अपने कार्यों के द्वारा मुझे संन्यास के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तब उन्होंने इसे समझाते हुए कहा, परिवार के वरिष्ठ सदस्य को एक कनिष्ठ सदस्य के समक्ष कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए जब तक कि वह सन्यासी ना हो। तो अनेक प्रकार से मध्य के भट्ट ने अपने पुत्र मध्वाचार्य को संन्यास न लेने के लिए कहा, आग्रह किया कि ये विचार त्याग दीजिए संन्यास लेने का। वह अपने पुत्र के चरणों पर भी गिरे, प्रणाम भी किया और अपने धर्मपत्नी की ओर से उनसे भिक्षा भी मांगी कि संन्यास आश्रम स्वीकार ना करें। अब वासुदेव ने केवल यही उत्तर दिया, मैंने पूर्व से ही विचार कर लिया है और परम भगवान ने भी विभिन्न चिन्हों के माध्यम से मुझे अनुमति दे दी है। आप अपने शब्दों के द्वारा संन्यास ना लेने के लिए मना कर रहे हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि आप अपने कार्यों के द्वारा मुझे संन्यास के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कैसे प्रेरित कर रहे हैं? सन्यासी के सामने ही प्रणाम किया जाता ना, झुका जाता है। तो परिवार के वरिष्ठ सदस्य कनिष्ठ सदस्य के समक्ष कभी प्रणाम नहीं करते। हाँ, कनिष्ठ अगर संन्यास ले लेता है
तब वरिष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आप वरिष्ठ होकर, मेरे माता पिता होकर, अभी मैंने संन्यास नहीं लिया है, आप तब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो इसके अर्थ यही है कि आप मुझे संन्यास लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जबकि मैं अभी सन्यासी नहीं हुआ हूं। इस तरह से मध्वाचार्य स्वयं वासुदेव, उन्होंने अपने पिता को समझाया कि सन्यास मुझे लेने दीजिए, इसके लिए उद्देश्य बहुत बड़ा है, सन्यास लेके वह उद्देश्य मैं पूरा कर पाऊंगा। अब उनके पिता उनको किस प्रकार से और समझाते हैं, क्या कहते हैं, कौन सी युक्ति अपनाते हैं कि सन्यास ना ले, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।